आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए विज्ञान की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस विज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं वो एक क्वेश्चन मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, उसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे अपने आप में एक क्वेश्चन हैं। इन सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा, जब तक आप कक्षा 12 पास नहीं कर लेते, यानी कि हर साल आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले हम विज्ञान को उठाते हैं और इसमें क्या होता है 6, 7, 8 कक्षा 6, 7, 8 का विज्ञान आएगा। और भी सब्जेक्ट आएंगे, बारी बारी से हम सारे सब्जेक्टों के बारे में चर्चा करेंगे, सारे सब्जेक्टों की तैयारी भी करेंगे। तो आज हम विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान में देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन और जॉन लोगी वियार्ड। तो इसका सही आंसर है जॉन लोगी वियार्ड। जॉन लोगी वियार्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। लेकिन अब हमारे 4 ऑप्शन और भी हैं। हमने यह कहा था आपसे कि ये एक क्वेश्चन मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हैं। हर ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जॉन लोगी वियार्ड। अब बाकी के जो 3 वैज्ञानिक बचे इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चनों को मेंशन करना संभव नहीं है, लिखना संभव नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन हमने लिखा है, बाकी ये भी 3 क्वेश्चन है। आप चाहे तो अपने आप से इनके क्वेश्चन बना सकते हैं। अब सीवी रमन ये भी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव। अब प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव क्या होता है, ये जब हम अभी केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देख रहे हैं, उसके बाद एक एक पार्ट को उठाएंगे, उसमें हम रमन प्रभाव और प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि सीवी रमन ने क्या किया था, प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज की थी। ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। उसके बाद वोल्टा ने विद्युत धारा के बारे में बताया था। तो एक क्वेश्चन था टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, जॉन लोगी वियार्ड। और उसमें हमने आपको जो भी ऑप्शन दिए थे 3, तो 3 ये भी ऑप्शन बता दिए, सीवी रमन, रमन प्रभाव, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, वोल्टा, विद्युत धारा। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि के 8 चरण होते हैं, उन 8 चरणों में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है सिद्धांत। अब वो 8 चरण कौन से होते हैं, उन चरणों के बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब विज्ञान को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे हैं, तो केवल आप इतना जान लीजिए 8 चरण जो होते हैं उन चरणों में से सिद्धांत वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। यहाँ कुछ वैज्ञानिकों की सूची दी गई है। ये 4 वैज्ञानिक दिए गए हैं। इन चारों वैज्ञानिकों में से भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है, भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। अब हरगोविंद खुराना ने किया क्या था, हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड के बारे में बताया था कि जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो पिता तक कैसे पहुंचते हैं, आनुवांशिक कोड के माध्यम से पहुंचते हैं। उस आनुवांशिक कोड के बारे में किसने बताया था, हरगोविंद खुराना ने। अगला है गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन मतलब जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आती है, दूरबीन की खोज की थी। अगला है मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम। एडिसन के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की थी, जिसको हम अपने घरों में लगाते हैं। उस बल्ब की खोज किसने की थी, एडिसन ने खोज की थी। तो देखिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, और उस तीसरे क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं।
ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि ये एक क्वेश्चन अपने आप में मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, हर ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन से आप ज़्यादा मानिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगला चौथा क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ओजोन परत में छिद्र का कारण, तो सबसे पहले हम ओजोन जान लें, ओजोन क्या होता है। ओजोन एक गैस होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण में पृथ्वी पर आ जाएंगी तो बहुत सारे रोगों का कारण बनेंगी। उनमें से सबसे ज़्यादा जो रोगों का कारण है त्वचा कैंसर। अगर सूर्य की परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो जिस भी आदमी के ऊपर पड़ेंगी, जिस भी व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगी, जिस भी जीव के ऊपर पड़ेंगी, उसको त्वचा कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये ओजोन गैस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें छिद्र का कारण क्या है? ओजोन परत में छिद्र का मतलब ये नहीं है कि उसमें छिद्र हो गया है। ओजोन परत में छिद्र का मतलब है जहां पर ओजोन परत पतली हो जाती है, ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। तो इस ओजोन परत में छिद्र का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ओजोन परत पतली हो जाती है। उसी ओजोन परत का पतला होने को हम क्या कहते हैं? ओजोन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। वर्गीकरण आवश्यक होता है। वर्गीकरण का मतलब है कि चीज़ों को अलग अलग करके रखना। क्यों आवश्यक होता है? क्यों हम चीज़ों को अलग अलग करके रखते हैं? ये एक सब्जेक्ट की किताबें इधर होंगी, दूसरे सब्जेक्ट की किताबें इधर होंगी, तो ऐसे हम कैटेगरी वाइज हम वस्तुओं को क्यों करते हैं? तो वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। अगर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करके वस्तुओं को रखेंगे तो वो क्या होंगी? व्यवस्थित रहेंगी, उनको ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे एक अलमारी है, एक अलमारी में कई सारी ड्रॉ बनी हैं, इसमें सब जो भी बुक्स हैं वो मैथ की हैं, विज्ञान की हैं और सोशल स्टडीज़ की हैं। तो अगर हम सबको गबड़ के रखेंगे तो अगर हमको किताब विज्ञान की ढूंढनी हो तो सब में ढूंढनी पड़ेगी, तो उसके बाद किताब मिल पाएगी। और अगर हम इनमें क्या करें, इनको वर्गीकृत करके इसमें विज्ञान, इसमें मैथ, इसमें सोशल स्टडीज़ की किताबें रख दें तो हम अंधेरे में भी जाएंगे, हमको पता है कि सोशल विज्ञान की किताब हमने ऊपर वाली ड्रॉ में रखी है, आराम से जाकर उठा लेंगे। तो क्या है, व्यवस्थित रखने के लिए भी क्या है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। दूसरा है, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने में। अगर आपने वर्गीकृत करके वस्तुओं को रखा है तो उनके गुणों के बारे में आपको निश्चित पता होगा। जैसे इसमें सब विज्ञान की बुक्स रखी हैं तो हमको पता है कि इन सारी वस्तुओं में, इन सारी बुक्स में क्या होगा, विज्ञान के बारे में ही बताया गया होगा, मैथ के बारे में इसमें नहीं बताया जा सकता। तो क्या है, उनके गुणों की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। जितनी भी बुक्स हैं सभी के गुणों की हमको पहचान हो जाएगी कि इन सभी में क्या होगा, विज्ञान के बारे में बताया गया होगा। अगला है, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। तो विद्यालय के पुस्तकालय में भी पुस्तकों को क्या हो जाता है, वर्गीकृत करके रखा जाता है। एक सब्जेक्ट एक तरफ, अगला सब्जेक्ट अगली ड्रॉ में। तो ये अगला ऑप्शन हमारा सभी हेतु। तो ऊपर के जितने भी कारण हैं सभी हेतु वर्गीकरण आवश्यक होता है। सारे काम वर्गीकरण करने से आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। अगर किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो काय में बदल जाता है। ये आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी द्रव को गर्म करेंगे तो काय में बदलेगा, पहले जलवाष्प में बदलेगा, और अगर उसको और गर्म करते हैं तो फिर क्या होगा, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस को किसी बर्तन में रखने पर क्या होता है, उसकी तली में बैठ जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, गैस तली में नहीं बैठती, उसमें पूरी तरह से फैल जाती है, ये बिल्कुल सही है। केवल ऊपरी हिस्से में रहती है, ये भी गलत है। और उसको खाली कर देगी, ये भी बिल्कुल गलत है। तो उसमें पूरी तरह से क्या होगी, फैल जाएगी। आगे देखें, पदार्थ की निर्माण इकाई है। पदार्थ की निर्माण इकाई का मतलब क्या है कि पदार्थ किस चीज से मिलके बना है, ठीक है। तो इसका आंसर है परमाणु। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। तो पदार्थ की मूल इकाई या पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है, परमाणु है। और परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, परमाणु बनाती हैं। परमाणु मिलकर क्या बनाएगा, अणु बनाएगा, और अणु मिलकर क्या बनाएगा, पदार्थ बनाएगा, ठीक है। तो पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है, परमाणु है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, यानी कि कौन से पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, ये गलत है। जिन्हें छान कर और बाष्पित कर पृथक किया जा सके, ये भी गलत है। जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों, ये भी गलत है। अगला है हमारा, वायु क्या है। क्वेश्चन है वायु क्या है। वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ गए होंगे। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर तो बिल्कुल गलत है। शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि वायु में कई सारी गैसें मिली होती हैं। ठीक है, जब कई सारी गैसें हैं, हर गैस का अणु अपना अलग होता है, तो समान अणु कैसे हो जाएंगे, इसमें गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है हमारा समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, पहले हम ये जान लें। पहले ये जानें कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। कोई अनुपात उनका निश्चित नहीं होगा। जैसे मानो शरबत बनाए, हम क्या बनाएं, शरबत। शरबत में क्या होता है, अधिक, मतलब ऐसे मान लो आप शरबत में केवल चीनी और पानी मिलाई है, चीनी और पानी मिलाया आपने, ठीक है। तो जितना ज़रूरत हमको मिठास की है, हमको ज़रूरत है मिठास की, तो हम 1 चम्मच मिलाएंगे। कोई दूसरे को अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो 2 चम्मच मिलाएगा। तीसरे को ज़्यादा और मीठा पसंद है तो 3 चम्मच भी मिलाएगा। तो 3 चम्मच चीनी मिलाई और पानी, तब भी क्या बना, शरबत। 2 चम्मच चीनी और पानी, तब भी शरबत। 1 चम्मच चीनी और पानी, तब भी शरबत। यानी कि बना शरबत ही, लेकिन चीनी का अनुपात बार बार बदला है। चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, और फिर भी क्या कहेंगे हम इसको, शरबत। तो ये जो मिश्रण है, मिश्रण का मतलब होता है 2-3 चीज़ों का मेल होना, 2-3 चीज़ों को मिला देना, लेकिन अनुपात उनका निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, कभी कितना मिलाया जा सके, कभी कितना मिलाया जा सके। तो इसी तरह से हमने देखा कि शरबत जब बनाया गया था तो उसमें 3 बार मिश्रण बनाया गया, लेकिन तीनों बार चीनी की मात्रा क्या थी, अलग अलग थी। तो ऐसी चीज़ों को, अगर चीज़ों को इस तरह मिलाया जाता है, 3-4 चीज़ों को इस तरह मिला दिया जाए कि उनका अनुपात निश्चित ना रहे, तो इसको क्या कहेंगे हम, मिश्रण कहेंगे। अब शरबत बनाते समय आपने देखा एक चीनी था और पानी था, 2 चीज़ें थी। तो इस चीनी और पानी को क्या कहेंगे, मिश्रण का अवयव कहेंगे। चीनी और पानी क्या कहलाएंगे, मिश्रण के अवयव। अर्थात मिश्रण जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, अगर 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा तो उसके 3 अवयव, 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा तो उसके 2 अवयव। यहाँ शरबत में हमने केवल 2 चीज़ें मिलाई, चीनी और पानी, तो इसके कितने अवयव हुए, 2 अवयव। अब आइए समझते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को अलग अलग ना देखा जा सके। जैसे अभी हमने शरबत बनाया था चीनी और पानी का। चीनी और पानी का जब शरबत बन गया तो क्या आप चीनी और पानी को अलग अलग देख सकते हैं? अगर अलग अलग नहीं देख सकते हैं तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। अगर चीनी और पानी को, या ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सके, उसे क्या कहेंगे हम, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। इसी तरह से वायु है। वायु में बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। 3 गैसें तो ये हो गई, और अन्य गैसें भी होती हैं सूक्ष्म मात्रा में। तो जो ये गैसें होती हैं, ये गैसें क्या आपको अलग अलग दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। इसलिए वायु भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। समझ में आ गया? वायु कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को अलग अलग ना देखा जा सके। ठीक है। तो आज हमने विज्ञान के श्रृंखला में कितने क्वेश्चनों को देखा है, 10 क्वेश्चन को देखा है। आगे आने वाले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 6 से 8 तक के विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इसी पैटर्न पर हल करेंगे। एक एक ऑप्शन को उठा कर देखेंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में समझेंगे। यहाँ एक ऑप्शन या एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया, समांगी मिश्रण के बारे में बताया, विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया। तो ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ साथ उस पाठ की संपूर्ण पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है।
तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाता है उसकी संपूर्ण तैयारी और पिछले पेपर जो आए हुए हैं उन पेपरों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आगे 10 क्वेश्चन है, आगे इन्हीं क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।